नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको बताएंगे सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की वायरल वीडियो की सच्चाई, और यह भी बताएंगे कि सचिन की कप्तानी में विनोद कांबली के साथ कैसा व्यवहार किया गया था। क्या जाति की वजह से विनोद कांबली को टीम से बाहर किया गया? क्या जाति की वजह से विनोद कांबली सचिन की तरह कामयाब नहीं हो पाए? पूरी कहानी फैक्ट के साथ आपके सामने रखेंगे। पहले बात करते हैं वायरल वीडियो को लेकर, क्योंकि सचिन तेंदुलकर पर आरोप लगाया जा रहा है कि विनोद कांबली का उन्होंने अपमान किया, बचपन की दोस्ती का लिहाज नहीं रखा। सुदामा और कृष्ण का उदाहरण दिया जा रहा है। गरीब दोस्त का अपमान कर दिया सचिन तेंदुलकर ने, दौलत के अहंकार में, शोहरत के अहंकार में। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ये तस्वीर आप देख सकते हैं। विनोद कांबली सचिन को हाथ पकड़कर अपने पास बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि सचिन हाथ छुड़ा रहे हैं। विनोद कांबली जबरदस्ती कर रहे हैं कि आप मेरे पास बैठ जाइए, लेकिन सचिन नहीं बैठते और इसे लेकर कई लोग आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप लगाए जा रहे हैं सचिन तेंदुलकर पर? कृष्ण साथ सखा कोई हो नहीं सकता। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली बाल सखा है। दोनों ने क्रिकेट का ककेरा गुरु रमाकांत आचरेकर से सीखा और एक साथ क्रिकेट जगत में छाए। लेकिन कांबली कई बार कह चुके हैं कि बुरे दिनों में सचिन ने उनका साथ नहीं दिया। इसी हफ्ते गुरु रमाकांत आचरेकर स्मारक का शिवाजी पार्क में अनावरण हुआ। कांबली और सचिन वहां भी मौजूद रहे। बाल सखा सचिन को देखकर कांबली ने उन्हें जिद करके अपने पास बैठाना चाहा, लेकिन सचिन ने गरीब दोस्त के पास बैठने से इनकार कर दिया। शास्त्रों में लिखा है कि जब दरिद्र नारायण ब्राह्मण सुदामा अपने बाल सखा के पास गए तो तीनों लोगों के स्वामी कृष्ण उन्हें लिवाने के लिए नंगे पैर दौड़ पड़े। तो यहां पर सुदामा और कृष्ण का उदाहरण दिया जा रहा है। सचिन पर आरोप लगाया जा रहा है कि वक्त के साथ वो बदल गए, दोस्ती का लिहाज नहीं रखा। इसके अलावा पब्लिक क्या कहती है? विनोद कांबली दलित समाज से हैं, तेंदुलकर स्वर्ण समाज से हैं। फर्क यही है, प्राचीन काल से द्रोणाचार्य अपने समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, आज भी वही कर रहे हैं। ये वाला आरोप सालों से लगाया जाता है सोशल मीडिया पर। बड़े बड़े महारथी दिलीप मंडल जैसे दलित चिंतक भी इस बात को लिखते आए हैं कि विनोद कांबली के साथ जाति की वजह से नाइंसाफी की गई। लेकिन हकीकत क्या है, आंकड़े आपको दिखाएंगे। इसके आगे पब्लिक क्या कहती है? विनोद कांबली जी शानदार खिलाड़ी थे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनके साथ सचिन जी ने ऐसा क्यों किया? इस बात में कोई दो राय नहीं कि विनोद कांबली शानदार खिलाड़ी थे। स्कूली क्रिकेट की बात करें तो जो फेमस पार्टनरशिप हुई थी सचिन तेंदुलकर की और विनोद कांबली की, तो विनोद कांबली ने बड़ा स्कोर बनाया था और शुरुआत भी उन्होंने धमाकेदार की, शतक लगाए, दोहरा शतक लगाया। तो सबने कहा कि दूसरा ब्रायन लारा पैदा हो गया है। लेकिन उसके बाद विनोद कांबली के साथ क्या कहानी होती है, सचिन की कप्तानी में उनके साथ क्या किया जाता है, पूरी कहानी आपको बताएंगे। पहले बताते हैं इस वायरल वीडियो को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या सचिन ने अपमान किया है। तो यह कार्यक्रम था सचिन और विनोद कांबली के गुरु रमाकांत आचरेकर के सम्मान में। स्वर्गीय रमाकांत आचरेकर के स्मारक का अनावरण था। रमाकांत आचरेकर जो सचिन और कांबली दोनों के गुरु थे, दोनों को क्रिकेट का पाठ पढ़ाया। सचिन आगे बढ़ गए, विनोद कांबली थोड़ा पीछे रह गए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन विनोद कांबली से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। तो रमाकांत आचरेकर के सम्मान में इस कार्यक्रम में विनोद कांबली और सचिन दोनों को बुलाया गया। और सचिन तेंदुलकर जब स्टेज पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि विनोद कांबली साइड में बैठे हैं। तो सचिन तेंदुलकर खुद उठकर जाते हैं विनोद कांबली से मिलने। ये वीडियो आप देख सकते हैं। यहां पर सचिन जा रहे हैं, विनोद कांबली से मुलाकात करते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, हाय हेलो खुद करते हैं। और उसके बाद विनोद कांबली कहते हैं आप यहां बैठ जाइए, जिद करने लगते हैं। उसके बाद आयोजक आते हैं, वो कहते हैं कि सचिन के बैठने की जगह दूसरी है। सचिन को सामने जगह दी गई थी क्योंकि सचिन का कद बड़ा है। तो सचिन को मुख्य अतिथि के तौर पर आप मान सकते हैं एक तरह से बुलाया गया था। तो सचिन फिर यहां पर आते हैं और राज ठाकरे के साथ आप देख सकते हैं यहां पर सचिन तेंदुलकर बैठते हैं। तो सचिन ने बाल सखा के सम्मान में खुद उनके पास जाकर अभिवादन किया, हाय हेलो किया। तो क्या सचिन पर अहंकार का आरोप लगाना सही है? बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं जो सुदामा बताया जा रहा है। क्या विनोद कांबली वाकई सुदामा है या फिर खुद अपनी हालत के लिए जिम्मेदार है? क्या सचिन की कप्तानी में विनोद कांबली के साथ बुरा व्यवहार किया गया? साल 1996 में सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप के बाद पहली बार कप्तान बनते हैं। उसके बाद विनोद कांबली को लगातार मौके दिए जाते हैं, लेकिन उनका लगातार खराब प्रदर्शन होता है। साल 1999 में दोबारा सचिन तेंदुलकर कप्तान बनते हैं। हालांकि उससे पहले जब मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान थे या कुछ मैचों में सौरव गांगुली ने भी कप्तानी की, जडेजा ने भी कप्तानी की, अजय जडेजा ने भी कप्तानी की, तो तमाम लोगों की कैप्टनसी में मौका मिला विनोद कांबली को खेलने का।
कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाता हूं, विनोद कांबली के ओडीआई के आंकड़े मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें सचिन भी कप्तान रहे, अजरुद्दीन भी कप्तान रहे, गांगुली भी कप्तान रहे और अजय जडेजा भी कप्तान रहे। साल 1999 में जब विनोद कांबली ने टीम में वापसी की, उसके बाद के आंकड़े मैं आपको दिखाता हूं। एक साल की गैप के बाद विनोद कांबली तकरीबन टीम में वापसी करते हैं और उसके बाद कैसा प्रदर्शन करते हैं। 3 रन, 10 रन, 60 रन, 18 रन, 12 रन, 1 रन, 0 रन, 29 रन, 39 रन, 26 रन, 1 रन, 1 रन, 11 रन, 3 रन, 9 रन, 23 रन, 4 रन और 2 रन। तो ये तकरीबन 18 पारियां हैं विनोद कांबली की। 18 पारी में अगर कोई बल्लेबाज एक अर्धशतक लगाता है 60 रन, तो क्या वो टीम से बाहर नहीं होगा? तो क्या विनोद कांबली के साथ नाइंसाफी की गई? ओडीआई में सचिन तेंदुलकर भी कप्तान रहे और बात सिर्फ बैटिंग की नहीं है, फील्डिंग भी विनोद कांबली की इतनी खराब हो गई थी, कैच पे कैच छोड़े जा रहे थे, रनिंग बिटवीन द विकेट खराब थी, फिटनेस का बुरा हाल हो गया था। तो इसे लेकर उस वक्त क्रिकेट के आलोचक कई ये भी कहते थे कि सचिन तेंदुलकर क्या अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, क्या दोस्ती की वजह से विनोद कांबली को मौका दिया जा रहा है? तो विनोद कांबली टीम से बाहर हुए अपनी खराब बल्लेबाजी की वजह से, खराब फिटनेस की वजह से, खराब फील्डिंग की वजह से। यही फैक्ट है ओडीआई का। जहां तक टेस्ट मैचों की बात है, तो टेस्ट मैचों के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। आखिरी के कुछ मैचों में विनोद कांबली के क्या आंकड़े हैं। 28 रन एक मैच में बैटिंग नहीं आई, 27 रन अगली पारी में बैटिंग नहीं आई, 18 रन, 0 रन, 0 रन, 6 रन, 40 रन, 0 रन, 9 रन, 19 रन। तो ये आंकड़े हैं विनोद कांबली के। तो टेस्ट मैचों में भी खराब बल्लेबाजी की वजह से विनोद कांबली टीम से बाहर हुए। जहां तक शुरुआत में धमाका करने की बात है, करुण नायर को कितने मैच खेलने को मिले? 13 शतक लगाया था चेन्नई की पाटा विकेट पर, लेकिन विकेट बल्लेबाजी के लिए आसान थी, 13 शतक लगा दिया। उसके बाद बहुत कम मैच खेलने को मिले और टीम से बाहर हो गए। तो क्या करुण नायर के साथ भी जाति की वजह से नाइंसाफी की गई? इन बातों में कोई फैक्ट नहीं है। विनोद कांबली अपने खराब प्रदर्शन की वजह से टीम से बाहर हुए हैं। इसके बाद बात की जाती है कि बुरे वक्त में सचिन तेंदुलकर ने साथ नहीं दिया। सचिन तेंदुलकर ने अपनी कप्तानी में साथ दिया। जहां तक बुरे वक्त की बात है, तो आज के दौर में किसी क्रिकेटर का बुरा वक्त कैसे आ सकता है? विनोद कांबली का बल्ला मान लो क्रिकेट में नहीं चल पाया, बड़ा नाम थे भारतीय क्रिकेट का, तो विनोद कांबली को कोचिंग का काम मिल सकता था, विनोद कांबली को कमेंट्री का काम मिल सकता था। मोहम्मद कैफ विनोद कांबली से बड़े खिलाड़ी तो नहीं हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लीजेंड्स क्रिकेट लीग खेलते हैं, इसके अलावा कमेंट्री करते हैं, कोचिंग करते हैं। विनोद कांबली को भी ये सारे काम मिल सकते थे। जरूरी नहीं कि कोई बहुत अच्छी हिंदी बोले तभी उसको कमेंट्री मिलेगी हिंदी में। कमेंट्री करने के लिए आजकल अंग्रेजी का ज्ञान भी नहीं होना चाहिए, हिंदी में भी कमेंट्री हो जाती है। और हिंदी में भी आपका उच्चारण मान लीजिए महाराष्ट्र का है, मुंबई का है, वो भी चल जाता है। श्रीकांत को भी आपने देखा होगा कई बार हिंदी में कमेंट्री करते हुए, तो सब चल जाता है। आपका नाम बड़ा होना चाहिए, नाम खराब नहीं होना चाहिए। विनोद कांबली अगर आज इस हालत में है तो अपनी आदतों की वजह से है। सचिन तेंदुलकर ने अपने खेल पर मेहनत की, रमाकांत आचरेकर ने दोनों को अच्छा खेल सिखाया था। विनोद कांबली का टैलेंट कहीं बड़ा माना जाता था, क्योंकि स्कूली क्रिकेट में विनोद कांबली के स्कोर कहीं बड़े रहते थे। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने अपने खेल को इंप्रूव किया। सचिन और विराट कोहली का उदाहरण आपके सामने है। विराट कोहली जब टीम में आए तो कैसे लुक थे, उसके बाद अपनी फिटनेस पर मेहनत की, ये गोल बनाया कि मुझे दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज बनना है और बने रहना है। बने रहने के लिए भी तपस्या की तरह काम किया, ये तय किया कि क्या खाना है, क्या छोड़ना है, पार्टियां नहीं की। विराट कोहली तो इतना बड़ा नाम थे, वो भी चाहते तो पार्टियों में जा सकते थे, लेकिन गलत आदतों में नहीं पड़े। अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखा, खेल से प्यार बनाए रखा। जरूरी होता है खेल से प्यार बनाए रखना। विनोद कांबली ऐसा नहीं कर पाए, तो उसके बाद बल्लेबाजी खराब होती चली गई, फील्डिंग खराब होती चली गई और आखिर में टीम से तब बाहर किया गया जब उनका बल्ला बिल्कुल खामोश हो गया। तो उसमें जाति वाला एंगल कहां आ जाता है? तो सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने से पहले थोड़े फैक्ट लोगों को देखने चाहिए। अगर कमाई की बात करें तो बीसीसीआई से भी 60,000 रुपए से ज्यादा पेंशन विनोद कांबली को मिलती है। तो सुदामा से तुलना करना कितना सही है? बीसीसीआई की पेंशन है, अगर अपने जीवन में अनुशासन बनाए तो कोचिंग का काम मिल सकता है, कमेंट्री मिल सकती है, दुनिया भर की T10 लीग होती है, दुनिया भर में T20 लीग होती है। आजकल पूर्व खिलाड़ियों के पास काम की कोई कमी नहीं है। साल भर दुनिया में कहीं न कोई लीग चलती रहती है। विनोद कांबली भी अगर अनुशासन में रहते तो हो सकता है भारतीय ना सही किसी विदेशी टीम की कोचिंग मिल जाती। अजय जडेजा हो, रोबिन सिंह हो, ये दूसरे देशों के साथ भी काम कर चुके हैं, तो विनोद कांबली भी ऐसा कर सकते थे।
तो सचिन तेंदुलकर की मदद की विनोद कांबली को जरूरत कहां पड़ी। सुदामा वाले हालात क्या है कि कोई और चारा ही नहीं है सचिन के अलावा। सचिन तेंदुलकर बचपन के दोस्त हैं, तो इस बात को लेकर उन्हें ट्रोल करना सही नहीं है। सचिन ने जो हासिल किया है अपनी मेहनत के दम पर हासिल किया है, अनुशासन के दम पर हासिल किया है, और विनोद कांबली ऐसा नहीं कर पाए तो अपने हालात के लिए विनोद कांबली खुद जिम्मेदार है। सचिन को ट्रोल करना गलत है, और टीम से बाहर होने की जहां तक बात है, जाति वाला कोई एंगल नहीं है। खराब प्रदर्शन के कारण विनोद कांबली को टीम से बाहर किया गया। आप विनोद कांबली को लेकर, सचिन तेंदुलकर की बार बार इस तरह की ट्रोलिंग को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर।